वीडियो बनाने, एडिट करने और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत होती है। आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा तो आपको कुछ घाटा नहीं हो जाएगा और हमें मनोबल बढ़ेगा। इसलिए वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कितना तक हो गया था? 24 तक। चलिए 25 से देखिए। इधर आपका औसत से रिलेटेड है, तो अब जैसा क्वेश्चन वैसा रूल अप्लाई करिएगा। करा एक व्यक्ति ट्रेन से 250 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में, 160 किलोमीटर की दूरी बस से 3 घंटा में, 229 किलोमीटर की दूरी कार से 4 घंटा में, तो सभी दूरी बराबर नहीं है। तो यह स्पेशल फॉर्मूला नहीं बल्कि सीधा औसत बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय बेसिक लगेगा। तो बोलिए 250 किलोमीटर दूरी 3 घंटा में। अगला 160 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में। अगला 229 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में। तब इन सभी दूरी को जोड़कर सभी समय से भाग दे देंगे तो औसत चाल हो गया इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सिंपल था, ये कुछ आपका इसमें कंडीशन नहीं था। एक लिख रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। ऐसे गधे गधे लोग को तो हम देखबे नहीं किए। वाला डेफिनेशन बता के कंसेप्ट बताए थे, उससे नीचे और कुछ होता ही नहीं है। और एक एक चीज पूरा एक्सप्लेन किए थे। कैसे कैसे लोग नमूना रहते हैं। गधा, घोड़ा, ऊंट, बहेड़ा, जो महागधा, गधा का स्क्वायर भी रहेगा वो भी समझ जाएगा। क्या बताएं। करा एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा वापस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। ये पहाड़ होगा, थोड़ा सा चढ़ाई, पहाड़ पर ये रोड होगा, ये है। तो करा ना कि एक व्यक्ति पहाड़ की चढ़ाई पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चढ़ता है तथा वापस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो जितना गया उतना आया, क्योंकि आगे लिखा है वे दोनों दशाओं में यदि दूरियां समान हो, यानी जितना गया उतना आया। तो औसत चाल बराबर होता है 2x बाई बट्टा x प्लस बाई। तो 24 और 36 60, तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा। 12 दूनी 12 पंचे। अब जल्दी से ऊपर नीचे 2 से गुना करके गुना करिए, दशमलव बैठा दीजिए, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट 36 दूनी 72 दूनी 144 दूनी 288, या नीचे 2 से गुना करेंगे 10 तो 288, एक अंक के बाद दशमलव, तो हो गया 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे करते हैं सोल्व करिए, वो आपका मर्जी है। नेक्स्ट करा एक व्यक्ति स्थान ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 50% अधिक चाल से वापस लौटता है। गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन लौटा है 50% अधिक चाल से। तो 40 से नहीं लौटा है, 50% अधिक। 50% का मतलब 1/2 होता है।
50 लिखना नहीं चाहिए आपको, 50% मतलब 1/2। पहले था 2 तो वृद्धि किया 1 तो हो गया 3/2। तो 2 से कटेगा 20 बार, यानी 20 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। तो जितना गया उतना ही आया। दोनों ओर की दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या है? तो 2xy बट्टा x प्लस y, तो 40 और 60 100, 0 से 0 0 से 0, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां देखिए, एक कार 3-3 किलोमीटर के 4 क्रमागत दूरियां, 3-3 किलोमीटर के, कह रहा 3-3 किलोमीटर के 4 क्रमागत दूरियां क्रमशः। 3-3 किलोमीटर का मतलब सभी दूरी बराबर ना है, तो अब बच्चे की तरह लिखते रहने की जरूरत नहीं है। जब बोलिए 3-3 किलोमीटर की 4 दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर है तो औसत चाल बराबर बोलेंगे n इंटू n। 4 दूरी बराबर है, 3-3 किलोमीटर का है लेकिन 4 दूरी है, 4 दूरी बराबर है तो आप बोलेंगे औसत चाल बराबर n इंटू सभी चालों का एलसीएम। 10 20 30 60 का एलसीएम 60 बट्टा एलसीएम बट्टा पहला चाल, तो 60 में 10 से भाग देंगे 6, एलसीएम बट्टा दूसरा चाल 60 में 20 से भाग देंगे 3, एलसीएम बट्टा तीसरा चाल 60 में 30 से भाग देंगे 2, एलसीएम बट्टा अंतिम चाल 60 में 60 से भाग देंगे 1। तो इस तरह से हो गया 6 3 9 2 11 1 12, 12 से 60 कटेगा 5 बार, तो हो गया आपका 5 चौ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से दे देंगे। नेक्स्ट, एक लिख रहे हैं 3500 में इतना ही पढ़ने को मिलेगा। यहाँ 4500 लेते हैं ना भाईजान, 4500 15 क्लास में खत्म हो जाता है, मात्र 15 क्लास, यानी 15 घंटा में खत्म। समझ गए? तो फी नहीं देखिए। और 8000 जो पेड करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए, बाल बच्चा तक को काम आएगा, पोता पोती परपोता छरपोता सबको काम आएगा। समझ गए? तो पैसा को नहीं देखिए। या ऑनलाइन में जो इतना पढ़ा दे रहे हैं, इतना भी पढ़ावे की जरूरत नहीं था। करे एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान की चारों भुजाओं को समानांतर क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमता है। ये वर्गाकार मैदान है, बड़ा सा फील्ड होगा, कोई हेलीकॉप्टर है जो घूमता है, ये डायना है। कर एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान के चारों तरफ ही घूमते रहता है। ये रहा। कर एक हवाई जहाज वर्गाकार मैदान के चारों भुजाओं को समानांतर क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से घूमता है। तो ये वर्गाकार मैदान इसलिए लिखा है कि वर्गाकार मैदान का चारों भुजा बराबर होता है, तो जितना ये भुजा की लंबाई है उतना ये, उतना ही ये, उतना ही है। इसका मतलब ये चारों भुजा पर ये उड़ता है, यानी चारों दूरी आपस में बराबर है। इसका मतलब इतना ही है। तब होगा n इंटू सभी चालों का एलसीएम। तब बोलिए 200 400 600 800 का एलसीएम 2400। अब बट्टा एलसीएम बट्टा पहला चाल, तो 200 से एलसीएम में भाग दीजिए तो हो गया 12। बोलिए 400 से भाग दीजिएगा 6,
बोलिए 600 से भाग दीजिएगा 4। बोलिए 800 से भाग दीजिएगा तो 3, यही ना। बोलिए 12 6 18, 18 और 4 22 3 25, 25 24 गुने 100 पढ़ सकते हैं, 25 चौ तो 4 चौ 16 गुने 24, तो 16 चौ 64 के 4 बाकी 6, 16 दूने 32 और 6 38, 384 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट यहां देखिए लिखा है ए बी से 3 व्यक्ति कार द्वारा भ्रमण करते हैं। पहले ए 1 घंटा तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, फिर 2 घंटा तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, फिर 3 घंटा तक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलने के 6 घंटे बाद ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। कुल यात्रा में कार की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल, यहाँ सभी दूरी बराबर नहीं है, इसलिए औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो बोलिए कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो ये 1 घंटा तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। तो बोलिए ए 1 घंटा तक 50 के स्पीड से, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो 50 गुने 1 50। अब बोलिए औसत चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो इतना दूरी 1 घंटा तक। आगे कह रहा है बी 2 घंटा तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, तो दूरी हो जाएगा 48 दूनी 96, चाल गुने समय दूरी 48 दूनी 96। और बोलिए 2 घंटा तक, तो दूरी और बट्टा टोटल दूरी बट्टा टोटल समय करना है। 3 घंटा तक 52 के स्पीड से, तो 52 तिया 50 तिया 150 और 3 दूनी 6 यानी 156 किलोमीटर 3 घंटा तक। तो इस तरह से 6 घंटा में ऊपर में टोटल दूरी या नीचे में समय, तो हो जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब इसको सॉल्व करेंगे तो परेशानी है, तो इसके लिए आपको सिखाए थे एक तरीका। जब औसत पढ़ रहे थे तो वहां पर सिखाए थे 1 घंटा तक 50 के स्पीड से, अगला 2 घंटा तक 48 के स्पीड से, अगला 3 घंटा तक 52 के स्पीड से, तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलिए आपका पूरे का औसत चाल निकालना है, तो पूरे ग्रुप का नियम लगाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा, लास्ट यूनिट घंटा है, तो ऊपर में घंटा चाहिए जो दिया हुआ है ही। तो अब मान लीजिए किसी एक को, बीच वाला मानेंगे तो हम 50 को मान लिए। अब बोलेंगे आ रहा है, इससे कम लेके आ रहा है घाटा होगा, 2 कम 2 के लिए 2 दूनी 4, ज्यादा लेकर आ रहा है फायदा होगा प्लस, 2 ज्यादा 3 के लिए 2 तिया 6, 3 2 5 1 6 के लिए। तो अब बोलेंगे यहाँ पर तो ऊपर में बचेगा 2 बट्टा 6 यानी हो गया 3 बार कटेगा 1 बट्टा 3 यानी 50 पूर्णांक 1 बट्टा 3। तो ये पूरे ग्रुप का नियम से इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से सारा आपसे बन जाएगा। हो गया। नेक्स्ट एक लिख रहे हैं सारा क्वेश्चन बना देंगे, बिल्कुल, क्योंकि आप लोग पूछते हैं सारा ही, तो अब उतने देना है जितना टोटल बनाना है, क्योंकि आप एक एक करके पूछिए लेते हैं। आज हम बताए, पता चला कि 3 नंबर, उसके बाद पता चला 6 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर। अगला दिन फिर आपका 1 से 10 तक होमवर्क में गया, तो 3 6 7 9 बताए। अगला दिन 1 यस सर, 2 यस सर, 3 तो ये हूँ, फिर बोलेंगे ये तो कल बता दिया था, तो अच्छा ठीक है, तो 4 5 ऐसे ना होता है। तो ऐसे पढ़ाई होता है। हम जान ही रहे हैं कि छछुंदर लोग हैं, केवल छछुआना जानते हैं, बनाना नहीं, तो बना दे रहे हैं टोटल। इससे है कि थोड़ा जल्दी खत्म होगा। अब एक बार आपको बोले कि कमेंट में लिखिए, एक बार पढ़े उसके बाद बनाए, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। देखिए यहाँ
एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1/4 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है, तो वही पूरे ग्रुप लगा दीजिए। तो एक से अधिक भिन्न रहे तो एलसीएम लेंगे, 3 4 का एलसीएम 12, तो 1/3 12 का 1/3 4, इसको 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1/4 का मतलब 3, इसको तय किया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बोलिए 12 में से 7 खत्म, बचा कितना 5, इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो प्यारे आपको बोले थे ना क्या कि जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो ये तो दूरी है, यहाँ यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा, लास्ट यूनिट घंटा है तो ऊपर में घंटा का रेशियो चाहिए। यहाँ पर आपको बोले थे घंटा, यानी समय का रेशियो आपको चाहिए, और समय का रेशियो आपका नहीं है। समय ही क्या हो रहा है, समय का रेशियो आपको चाहिए और समय का रेशियो नहीं है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें समय में बदलना पड़ेगा। ये है आपका दूरी, लेकिन यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा, लास्ट यूनिट घंटा है तो ऊपर दूरी नहीं बल्कि हमें समय चाहिए। तो इसको समय में बदलने के लिए हम बोले कि दूरी को चाल से भाग दे देंगे तो ये समय कहलाएगा, दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल यानी समय। इससे कटा 10 बार, इससे कटा 10 बार, 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 2, 5 से कटेगा 2, 5 2 2 का एलसीएम 10, 10 से गुना करेंगे 10, 5 से कटेगा 2 बार, 4 दूनी 8। बोलिए 10 2 से कटेगा 5 बार, 10 2 से कटेगा 5 बार। अब समय का रेशियो ये है और चाल ये है, तो किसी एक को मान लीजिए, बीच वाला को मानिएगा, बोलेंगे आ रहा है, इससे कम लेकर आ रहा है, घटा होगा माइनस, 5 कम 8 के लिए 8 पंचे 40, ज्यादा लेकर आ रहा फायदा होगा प्लस, इससे 20 ज्यादा 5 के लिए 20 पंचे 100, बट्टा कै के लिए 5 5 10 8 18 के लिए। अब प्यारे जल्दी से 100 और माइनस 40 यानी 60, अब 60 कटेगा 6 से 10 बार और इधर 18 कटेगा 6 से बोलेंगे 3 बार, तो अब हो गया 10/3 का मतलब बोलिए 3 पूर्णांक 1/3। अब पहले से 30 है तो 30 और 3 33 पूर्णांक 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। भिन्न का जोड़ नहीं जानते हैं तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लॉकडाउन कब होगा? हाँ भगवान फिर से लॉकडाउन आप लोग क्यों मना रहे हैं? अब लॉकडाउन भी होगा तो ऑनलाइन हम पढ़ाने उड़ाने वाले नहीं हैं। पिछले बार लोग बोल रहे थे तो हम पढ़ाने लगे, इस बार कोई कितनों कुछ बोलते रहे, ऑनलाइन तो ऑनलाइन फालतू चीज़ है, माथा का दर्द है। भारी भारी क्वेश्चन बताइएगा लोग नेगेटिव बोलेंगे, आसान बताइए तो भी नेगेटिव बोलेंगे। लोगों का काम होता है कुछ न कुछ बकर बकर करते रहना। 5 उंगली बराबर कभी नहीं है। दुनिया में जितने लोग हैं सबका माइंड अलग अलग है। एगो आप लोग को किस्सा सुनाए थे, 2 गो बाप बेटा मिलके घोड़ा खरीदने गया था, सुनाए थे कि नहीं? हाँ, तो वही बात है। करा एक व्यक्ति, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन में कोई कुछ अगर आए बाएं किए, दे हंटर, सब भाग जाते हैं, सब भूतबा भाग जाता है। क्लास में बैठना है, जो पढ़ा रहे चुपचाप पढ़िए, और क्लास में अनलिमिटेड चलता है, जहाँ आए बाएं के मार डंटा, सब भाग भोग के बराबर। समझ रहे?
तो ऑफलाइन में भूत भगा भगा के पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन का बात अलग है। ऑनलाइन में तो डंडा वहां तक पहुंचबे नहीं करता, नहीं तो फिर यहाँ भी काम हो ही जाता। गार्जियन का काम है पैसा देना, मास्टर का काम है पढ़ाना। पढ़िए नहीं तो दे डंडा, मजा भी उतना ही देते हैं, ना पढ़िएगा तो डंडा भी वैसे ही लगता है चपाचप। ऑनलाइन का बात अलग है। करा एक व्यक्ति कर्मागत बराबर दूरियां क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 47 मिनट समय लेता है। कुल दूरी कितनी है? तो अब दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो औसत चाल तो निकल ही सकता है, क्योंकि कह रहा है एक व्यक्ति कर्मागत बराबर दूरियां 3, 4, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो तीनों का औसत चाल निकालिएगा तो जल्दी से 3 गो है तो n इंटू सभी चालों का एलसीएम, 3, 4, 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 60, एलसीएम बट्टा पहला चाल, तो 60 में 3 से भाग देंगे 20, 60 में 4 से भाग देंगे 15, 60 में बोलिए 5 से भाग देंगे 12। अब यह औसत चाल निकल गया। चाल को समय से गुना कर दीजिए तो दूरी निकल जाएगा, समय 47 मिनट है। ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ घंटा चाहिए, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग। अब बोलिए ये औसत चाल है, ये समय, चाल गुने समय तो दूरी निकल जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इस तरह से आपका काम बन जाएगा। अगला प्रश्न, ऐसे बनाने का ढेर सारे नियम है, लेकिन ये नियम ठीक है। ये देखिए अंदर बंदर वाला आ गया, अच्छा प्रश्न है। बंदरा वाला आ गया, देखिए ये बढ़िया प्रश्न एग्जाम में रहता है, समझिएगा। एक प्रश्न हम बना रहे हैं, दूसरा आप बनाइएगा अभी इसी वक्त। ये प्यारे कोई पंप है, उस क्वेश्चन को नहीं देखिए, ऐसे ही समझा रहे हैं। ये जमीन पे गड़ा हुआ है, ये जमीन पे गड़ा हुआ है, ये जमीन है, फर्श है। ये है प्यारे पंप लोहा वाला। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कोई बंदर है जो इस पर छलांग लगाया, छलांग लगाया यहाँ पे तो जोर से पकड़ लिया, लेकिन ये कस के छलांग लगाया और ये पंप है चिकना, तो ये धीरे धीरे ससर के यानी खिसक के नीचे आएगा। तो इतना खिसक के नीचे आ गया। अब ये यहीं पे बैठे हैं, कस के जोर लगाया तो इतना बड़ा छलांग लगाया, लेकिन ये खिसक के नीचे आ गया। तो ये चढ़ा हुआ कहलाएगा कितना? इतना ही ना। फिर से हम बोले इतना बड़ा छलांग लगाया, खिसक के यहां आ गया, तो चढ़ा हुआ इतना ही ना कहलाएगा। फिर बोलिए अब यहां पर से फिर छलांग लगाया, ये रहा, फिर खिसका, फिर छलांग लगाया, फिर खिसका, फिर छलांग लगाया, फिर खिसका। अब यहां से जब छलांग लगाएगा तो यहीं पे आपको जाना था, तो अब ऊपर में जब पकड़ा जाएगा तो इसको नीचे खिसकने का मौका नहीं मिलेगा। तो छलांग जब भी खंभा पर बंदर जब चढ़ता है तो चढ़ा फिसला, चढ़ा फिसला, चढ़ा फिसला, चढ़ा फिसला, अंतिम में केवल चढ़ा, उसको फिसलने का अवसर नहीं मिलता है। आगे चढ़ते गया, चढ़ते गया, चढ़ते गया, अब लास्ट में जब ऊपर वाला भाग पकड़ा गया तो इसको अब खिसकने का अवसर नहीं मिलेगा। अब प्यारे इसको खिसकने का अवसर नहीं मिलेगा, तो अब क्वेश्चन कैसे पूछता है और जो हम इस बात को बोले इसको आप यूज कैसे करिएगा। तो अब जरा देखिए यहाँ पे समझिए, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा,
फिर एक क्वेश्चन आपसे बनवाते हैं तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे फिगर बनाने की अब जरूरत नहीं है, लेकिन पहला बार में आपको समझने के लिए बना देते हैं। ये है प्यारे, ये है खंभा, ये है खंभा। करा कोई बंदर 40 मीटर लंबे एक खंभा, ये 40 मीटर लंबा है, नीचे से 40 मीटर लंबा है। कोई बंदर 40 मीटर लंबे एक खंभे पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता, ये 5 मीटर का छलांग है। 5 मीटर चढ़ता और दूसरे मिनट 1 मीटर फिसल जाता है। तो 5 चढ़ा 1 फिसल गया। हम बोले 5 चढ़ा और बोलिए 1 फिसल गया, तो चढ़ा कितना? तो आप बोलिएगा 4। 5 चढ़ा 1 फिसला तो 4 चढ़ा। अब फिर अगला बार यहां से छलांग लगाएगा, फिर फिसलेगा, फिर छलांग लगाएगा, फिर फिसलेगा। हो सकता अंतिम में ऊपर पकड़ ले तो फिसलने का अवसर नहीं मिलेगा। तो कह रहा है कोई बंदर 40 मीटर लंबा एक खंभे पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। तो पहला मिनट में 5 मीटर चढ़ा और चढ़ के ही जोर लगा रहा था, तो यहां थक गया। तो जैसे ही आराम करने लगा तो 1 मीटर में खिसकते खिसकते यहां पर आ गया। तो इसको यहां से यहां तक चढ़ा और 1 मीटर तक फिसला। 2 मिनट तक टाइम बर्बाद हुआ और 2 मिनट में मात्र इतना ही दूर तक चढ़ा कहलाएगा, क्योंकि 5 चढ़ा 1 फिसला तो 4 चढ़ा कहलाएगा। तो यहां पर 2 मिनट लग गया, यहां तक 1 मीटर चढ़ने में, 1 मिनट फिसलने में, तो 2 मिनट टाइम गया और चढ़ा है 4 मीटर। तो यहां लिखते हैं समझने के लिए, लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है, लास्ट में क्लियर करते हैं। तो लिखेंगे 4 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, 2 मिनट में। जरा गौर करिएगा हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। 4 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में। आप बोलिए ऐसे ऐसे 40 मीटर चढ़ना है, तब बोलिए इसको 40 मीटर होने के लिए कैसे गुना? तो आप बोलिएगा सर 10 से गुना। तो प्यारे 4 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, तो 40 से गुना करेंगे तो 40 मीटर। तो 4 मीटर 2 मिनट में, तो इधर 40 से, ये 10 से गुना करेंगे तो इधर समय भी तो 10 ज्यादा लगेगा। 10 गुना ज्यादा चढ़ेंगे तो 10 गुना समय भी तो लगेगा। तो आप बोलिएगा 10 चौ 40 मीटर चढ़ गया, कितना समय में? तब बोलिएगा 10 दूनी 20 मिनट में। लेकिन ये जो 20 मिनट बोलिएगा ना, ये गलत हो जाता है। क्यों? समझिएगा प्यारे। पहला मिनट में चढ़ा फिर फिसला, फिर चढ़ा फिर फिसला, फिर चढ़ा फिर फिसला, और लास्ट में जब ऊपर पकड़ लेगा तो फिसलने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसमें फिसलने वाला समय बचेगा। इसलिए ये 40 मीटर 20 मिनट में चढ़ा, ऐसा आपका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि लास्ट में उसको फिसलने का अवसर नहीं मिलता है और इसमें फिसलने वाला समय भी शामिल है। इसलिए जब भी बंदर वाला ये फिसलने वाला समय रहेगा ना, तो काश अगर फिसलने वाला नहीं होता तो इतना ही करते तो हो जाता। लेकिन रियल में पूछता है फिसलने वाला, तो अब यहां पर क्या करना है? लिखना है वही, लेकिन क्या करना समझिए। जब भी अंदर बंदर वाला प्रश्न रहे तो 40 मीटर चढ़ना है तो करिए वही काम। हम बोले कि चढ़ा उतरा, 2 मिनट टाइम गया, तो 5 चढ़ा 1 उतरा, यानी 4 चढ़ा कहलाएगा, यानी 4 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में। तो प्यारे अब इसको 40 बनाने के लिए सोचेंगे जरूर, क्योंकि चढ़ना है 40 मीटर। तब बोलिए 40 होने के लिए कितना से गुना? तब बोलिएगा 10 से। सोचिएगा जरूर कि 40 बनाने के लिए कितना से गुना? था 10 से। लेकिन गुना 1 कम से करिएगा, 1 कम से काम चलाइएगा। पूछिए क्यों? बता रहे हैं क्यों। इधर 9 गुना चढ़ेगा तो 9 गुना समय भी लगेगा,
यानी बोलेंगे 36 मीटर चढ़ता है 9 दूनी 18 मिनट में। तो 36 मीटर के बाद अब बचा कितना मीटर? तो कहिएगा कि सर 40 चढ़ना 36 चढ़ लिया, यानी 4 मीटर ना बचा। तो प्यारे ये 4 मीटर चढ़ेगा तो उसको फिसलने का मौका नहीं मिलेगा। अब फिसलने का मौका तो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ बोलिए 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। चढ़ना है कितना मीटर? 4 मीटर ना। तो अब ऐसे बनाइए, ध्यान दीजिएगा। 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, तो 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, बाकी रहा कितना? 4 मीटर। 36 चढ़ गया, 4 बाकी है। तो 5 मीटर चढ़ता 1 मिनट में, सेकंड में बदलिए। कहिएगा क्यों? क्योंकि 5 मीटर चढ़ता 1 मिनट में, हमको चढ़ना 4 मिनट, तो 1 मिनट से कम यानी सेकंड में आएगा। तो 5 मीटर चढ़ता 1 मिनट यानी 60 सेकंड में। तो 1 मीटर चढ़ेगा तो 60/5। तो 4 मीटर चढ़ेगा तो 4 से गुना, तो 60/5 गुने 4। 5 से काटिएगा 12 बार, 12 चौ 48 सेकेंड। तब बोलिए 4 मीटर चढ़ने में 48 सेकेंड और 36 मीटर चढ़ने में 18 मिनट। तब बोलिए 36 और 4 40 हो गया, 18 और 48 सेकेंड, यानी 18 मिनट 48 सेकेंड। इस तरह से हो जाएगा। अब प्यारे इतना नहीं करना है, ये एक एक नियम लगाने की जरूरत है। देखिए 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट यानी 60 सेकंड में, तो 4 मीटर चढ़ेगा कितना में? तो 5 वाला का तुलना 5 से, 4 वाला तो 5 से कटेगा 12, 12 चौ 48। तुलना कर लिए तो इस तरह से कर लेंगे। लेकिन अब इतना कुछ बोलना नहीं है और इतना कुछ करना नहीं है। अब एग्जामिनेशन हॉल में है, जल्दी से करना है। तो कह रहा है कोई बंदर 40 मीटर लंबे एक खंभे पर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता, दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। तो बोलिए 1 मिनट चढ़ने में और 1 मिनट फिसलने में 2 मिनट टाइम गया, तो 5 चढ़ा 1 फिसला यानी 4 चढ़ा। तो आप बोलिए सीधा 4 मीटर, बोलिए कितना मिनट में? 2 मिनट में। अब इसको 40 बनाना है। 40 बनाने के लिए कितना से? तो 10 से गुना। तो 40 बना दीजिएगा तो पूरे पूरे चढ़ जाएगा। तो पूरे पूरे नहीं चढ़ना, क्योंकि फिसलने वाला क्वेश्चन में लास्ट में आपका फिसलने का मौका नहीं मिलता है। तो आप बोलिए 1 कम से गुना करिएगा। सोचिएगा जरूर पूरा बनाने के लिए, लेकिन काम 1 कम से चलाना है। तो 40 बनाने के लिए 10 से, लेकिन गुना 9 से। इस तरह से आपका हो गया 36 मीटर 18 मिनट में। तो अब 40 मीटर में अब बचा कितना मीटर? 4 मीटर। तब बोलिए 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट यानी 60 सेकंड में। तो 4 मीटर चढ़ेगा कितना समय में? तो जो ये समय का रेशियो है, तो समय का अपना यूनिट, तो यूनिट यूनिट कैंसिल, जो निश्चित राशि रहेगा उसी यूनिट में आंसर आएगा। तो ये आपका 5 मीटर चढ़ा, 4 मीटर चढ़ा, तो ये मीटर मीटर यूनिट कैंसिल, निश्चित राशि जिस यूनिट का रहेगा उस यूनिट में निकलता है। तो ये वाला समय लिया है इतना चढ़ने में, तो इसका तुलना इसी से। ये वाला चढ़ने में कितना समय? तो इसी वाला रेशियो से गुना। 5 से काटेंगे 12, इस सेकंड में था तो 12 चौ 48 सेकंड। अब प्यारे यहां पर आपका हो गया 18 मिनट 48 सेकंड। तो आपका आंसर होगा 18 मिनट 48 सेकंड। इस तरह से आप बना डालिएगा। चलिए एक प्रश्न आपका मौका दिए, जल्दी से आप बनाइए। ये रहा आपका क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पर है। 1 करोड़ का क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। 1 करोड़ हो गया। चलिए बनाइए फटाफट।
हो गया। प्यारे आपका टाइम है 8:30 से 9:30, 8:30 से 9:30 आपका टाइम है। और एडवांस मैथ वाला 7:30 से 8:30। नेक्स्ट, ये क्या हुआ? नहीं हुआ। करा 20 मीटर लंबे खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता और अगले मिनट में 1/3 फिसल जाता है। एक चढ़ा 1/3 फिसल गया तो एक में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3। 2/3 मीटर चढ़ता है तो 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ा, अगला मिनट में फिसला, नहीं 2 मिनट टाइम गया। आप बोलिए 20 बनाने के लिए, अब यहां सोचिए, देखिए हम कैसे सोचते हैं। 20 बनाने के लिए इसको 10 से गुना करेंगे, 10 दूनी 20, लेकिन ये 3 को गायब करना है तो 3 से और, यानी अब बोले 3 से 3 कैंसिल, तो 10 दूनी 20 मीटर हो जाएगा ना। 30 से गुना करना पड़ रहा है, तो 30 से गुना नहीं करना बल्कि एक काम से काम चलाना। तो क्लियर है कि 30 से गुना करना, लेकिन काम एक कम से चलाना, यानी 29 से। तो इधर भी 29 से, यानी हो गया आपका 29 दूनी 58/3। तो टोटल 20 मीटर में से आपको घटाना है 58/3 मीटर। क्यों? क्योंकि शेष कितना चढ़ना ये पता चल जाएगा। तो 20 या 60 में से 58 घटेगा, 2/3 मीटर। अब बोलिए 2/3 मीटर अभी भी चढ़ना बाकी है। 2/3 मीटर चढ़ना अभी भी बाकी है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यहां रेशियो से कर रहे हैं। तब बोलिए 2/3 मीटर चढ़ना अभी बाकी है। और यहां पर कह रहा है कि 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1/3 मीटर फिसल जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि 2/3 मीटर कितने समय में पड़ेगा। रेशियो से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरा गौर करिएगा। 2/3 मीटर, 2/3 मीटर चढ़ता है 1 मिनट यानी 60 सेकंड में। तो आपको 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में 1 मीटर। तो बोलिए 1 मीटर चढ़ता है, 1 मीटर चढ़ता है 1 मिनट यानी 60 सेकंड में। तो 2/3 मीटर इससे कम है तो समय भी कम लगेगा। कम लगने के लिए डायरेक्टे गुना कर दीजिए। तो हो गया आपका 3 से कटेगा 20 बार, 20 दूनी 40 सेकंड। तो 2/3 मीटर चढ़ेगा ये 40 सेकंड में। तो 2/3 मीटर 40 सेकंड में, तो 58 मिनट 40 सेकंड। वैसे नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। 58 मिनट 40 सेकंड, सेकंड को मिनट में बदलेंगे 60 से भागा, 20 दूनी 20 दिया 58.2/3। ये हो गया 58.2/3। इस तरह से हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और है, इसको आपको अपने से बनाना है। आगे आइए। नेक्स्ट, करा एक व्यक्ति ने 88 किलोमीटर की दूरी 12 घंटा में तय की। उसने कुछ दूरी पैदल चलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। कितनी दूरी उसने पैदल चलकर तय की? गाय मुर्गा का प्रश्न है कि नहीं? पकड़ में आया? गाय मुर्गा है, लेकिन गाय मुर्गा में यहां पर समय निकलता है, दूरी पूछ रहा है।
तो पैदल करा कितनी दूरी उसने पैदल चल कर तय की, तो पैदल का दूरी पूछ रहा है तो समय पहले निकालिए। पैदल का समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो ऊपर में माने गए अनुसार और प्रश्न के अनुसार दूरी और नीचे में चाल। तब बोलिएगा निकालना पैदल का दूरी, तो सबको साइकिल मान लीजिए। तब 12 घंटा तक साइकिल से जाएगा तो 9 के स्पीड से जा रहा है, तो बर्नम टोटल से 108, माने गए के अनुसार 108, प्रश्न के अनुसार 88, तो 88 108 में अंतर कितने का है? 20 का, और उधर चाल में अंतर है 9 और 4 में 5 का, तो 5 से कटेगा 4 बार यानी 4 घंटा। तो पैदल का समय तो 4 घंटा, पैदल का समय तो 4 घंटा। बोलिए पैदल का दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो पैदल 4 के स्पीड से चलता रहा 4 घंटा तक, तो 4 4 16। एलिगेशन से भी बना सकते हैं, कुछ दूरी करा पैदल, एलिगेशन यानी बैलेंस करने पर आधारित, और इधर है साइकिल। तब बोलिए पैदल का चाल है 4, साइकिल का है 9, और बीच वाला टोटल दूरी है 88 और समय है 12, तो दूरी में समय से भाग दिए चाल, इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, तो प्यारे यहाँ पर यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा यानी समय का रेशियो निकलेगा। फिर यहाँ से समय का रेशियो निकल जाएगा, तो अब टोटल समय का तुलना टोटल समय से करके पैदल का समय ही निकलेगा, और फिर समय को चाल से गुना कर दीजिएगा तो दूरी निकल जाएगा। इस तरह से ही करना पड़ेगा। तो अब उससे अच्छा है कि यही कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट, गाय मुर्गा का प्रश्न था। क्या कर रहे हैं शिव जी? साइलोलेज में हो गया? भेज भी दिए? चलिए ठीक, चेक भी करना पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट, ये रेशियो में आप लोग पढ़े होंगे। यदि चाल समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, चाल समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इस सिंबल को हटाते हैं तो इक्वल और स्थिरांक बाकी सबको तिरछा गुना करते हैं, हाँ या ना? इसका मतलब अनंतवार है। तो अब लिखेंगे एस अंडर रूट टी इक्वल एस अंडर रूट टी। पहला बार तो S1 T1 यहाँ, दूसरा बार तो S2 T2 लिखना कोई जरूरी नहीं। कह रहा यदि चाल समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक जीप निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है। ओवा जीप 80 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से उसी दूरी को कितने समय में? T2 पूछ रहा है। 40 दूनी, बोलिए रूट 4 का वैल्यू 2, 2 से कटेगा 2 एक बार। अब इधर आएगा तो स्क्वायर रूट है, तो इधर आके स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यानी T2 बराबर क्या? तो 1 घंटा। तो आपका आंसर हो गया 1 घंटा। इस तरह से हो गया 1 घंटा। 1 घंटा। नेक्स्ट, क्या हुआ? 1 घंटा हो भी गया। अच्छा, दो चार बनाइए देते। अच्छा, कुछ लोग बनाएंगे भी। उधर एगो छोड़े हैं, उसको बनाइएगा, इधर छोड़ रहे हैं, दोबारा फिर घर पर रिपीट करना है। बना दिए उससे मतलब नहीं, आप समझिएगा कि क्वेश्चन है, एक बार शुरू से बना दीजिए, काम खत्म। करा एक आदमी अपनी साइकिल से 50 किलोमीटर
की दूरी तय करना चाहता है। 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तथा प्रत्येक 12.5 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 मिनट आराम करता है। बोलिए टोटल जाना कितना है? 50 किलोमीटर। 12.5 किलोमीटर गया, फिर यहाँ आराम फरमाया, फिर 12.5 गया, फिर आराम फरमाया, फिर 12.5 गया, फिर आराम फरमाया, फिर 12.5 गया। तब बोलिए 50 किलोमीटर हो गया ना? 12.5, 12.5, 12.5, 12.5। अब देखिए क्वेश्चन का क्या रहा। एक आदमी अपनी साइकिल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। 50 हो गया और बाद 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा प्रत्येक 12.5 किलोमीटर दूरी के बाद 20 मिनट आराम करता है। तो इतना रफ्तार से जाता है, यानी इतना जाने में 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा। बोलिए विश्राम कै बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, यानी 20 या 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो 1, 2, 3, 4, 1, 5 घंटा। तो आपका आंसर हो गया 5 घंटा। 5 घंटा में तय कर लिया। आराम कभी भी शुरू और अंतिम में नहीं होता है। शुरू और अंतिम में आराम हराम होता है। हम बोले कि क्लास स्टार्ट हुआ है, मान लेते हैं 28 तारीख से, तब बोलेंगे 27 के छुट्टी है। तो क्लासे 28 से स्टार्ट है तो 27 को छुट्टी कहलाएगा। मान लेते हैं कि 12 तारीख का बैच खत्म है, हम बोलेंगे 13 तारीख का छुट्टी है, तो 12 के खत्म हो गया तो छुट्टी कहलाएगा। यानी छुट्टी, आराम, ये सब फर्स्ट और लास्ट में नहीं होता है। कभी भी छुट्टी वाला प्रश्न रहे, आराम वाला प्रश्न रहे तो फर्स्ट और लास्ट में कभी भी ये सब नहीं होता है। जब भी होता है बीच में। तो 12.5 चला आराम किया, 12.5 चला आराम किया, 12.5 चला आराम किया। कहिएगा फिर 12.5 चला तो यहाँ आराम किया? नहीं, यहाँ आराम नहीं होगा। फर्स्ट और लास्ट में आराम हराम होता है। तो 4 घंटा ही चलने में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो 1 घंटा तक 12.5, 1 घंटा तक 12.5, 1 घंटा तक 12.5, 1 घंटा तक 12.5, 3 बार आराम, 20 या 60, 1 घंटा। तो हो गया 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। ये हो गया। नेक्स्ट। आप लोग भी थक गए इसीलिए घड़ी देख रहे हैं। जाइए तो छोड़ देते, 1-2 गो आप बनाइएगा, बन जाएगा ठीक है, नहीं बनेगा बताएंगे। हो गया तो फिर हम लोग कल सीखेंगे ये खत्म करके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। ट्रेन वाला भी सीखेंगे। जाइए तब। जय भगवान।